हेलो बच्चों, आज बेटे लेक्चर 3 और लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं हम इस चैप्टर के विच इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली दो क्लासेस में मैंने आपको समझाया कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, कैश मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी। लास्ट क्लास में अक्रूवल मेथड क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी। और उसके बाद बेटे अंत में जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको और मैंने उसको कैश मेथड से भी सॉल्व कराया और अक्रूवल मेथड से भी सॉल्व कराया। पहला क्वेश्चन था जो हमने अकाउंट्स में क्लास 11th में प्रैक्टिकली पहली बार किया हो। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्फिडेंस कितना और बढ़ जाएगा आज की क्लास के बाद। This will be our last lecture of this chapter. अगली क्लास में मैं आपको शुरू करूंगा बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 बच्चों। आज बेटे सवाल आपके सामने है। सबसे पहला कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मोहन हैड कैश सेल ऑफ 90,000। मोहन बेटे हमारे प्रोप्राइटर का नाम होगा और उस साल उसने बेटे कैश पे सामान बेचा 90,000 का एंड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000, उधार पे बेचा 60,000 का। हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर 70,000, उसके पूरे साल के खर्चे थे 70,000 के। आउट ऑफ विच 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। 70,000 में से बेटे पूरे साल के खर्चे 70,000 के, 70,000 में से 30,000 के आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक नया शब्द मैंने आज आपको लिखवाया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है स्टिल टू बी पेड या फिर नॉट येट पेड, जिसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई। नॉट येट पेड या जिसकी पेमेंट होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है ना बच्चों। 70,000 में से 30,000 के खर्चे की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, आउटस्टैंडिंग है बच्चों। कहता है मोहन के प्रॉफिट निकालो साल 2019-20 के। बेटे आपको याद होगा मैंने समझाया था कि अकाउंट्स हमेशा ईयरली बनते हैं, तो प्रॉफिट्स भी ईयरली ही निकलेगा बेटे। ईयर में भी फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, बट बेटे हम मोर और लेस इंडिया में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर ही पढ़ते हैं, तो मैं भी फाइनेंशियल ईयर के ही क्वेश्चंस दे रहा हूं। देखो बेटे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की बात हो रही है बेटे। फाइनेंशियल ईयर 19-20 ये कहता बताओ इस पूरे साल में मोहन ने कितने रुपए कमाए, क्या प्रॉफिट्स अर्न करे। और प्रॉफिट्स निकालने के बेटे अकाउंट्स बनाने के दो मेथड है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मैं पहले आपको कैश मेथड से इसके प्रॉफिट्स निकलवा देता हूं। कैश मेथड बेटे याद करो क्या था। मैंने कहा दिस इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पूरी दुनिया में कहीं भी ये यूज नहीं होता, हमारे कोर्स में बस इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कैश मेथड कहता है पूरे साल में जो भी कैश आया वो हमारे इस साल की रेवेन्यू बन जाएगी। पूरे साल में जो भी कैश आया वो इस साल का रेवेन्यू बन जाएगा और पूरे साल में जो कैश गया वो इस साल का एक्सपेंस बन जाएगा। सिर्फ कैश को मायने देते हैं। पूरे साल में कहता है कैश रिसीव्ड इन 2019-20 वो क्या बन जाएगा बेटे, रेवेन्यू। और ऐसे बेटे कैश पेड इन 2019-20
वो 19-20 का क्या बन जाएगा बच्चों? एक्सपेंस। ये बहुत ही इजी तरीका है कैश मेथड से प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का। जो भी कैश आए माइनस जो भी कैश जाए इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब देखो बेटे, पूरे साल में जो उसने कैश पर सामान बेचा, तो कैश पर सामान बेचा तो कैश आ गया होगा कितने का बेटे? 90,000 का। ये हमारी क्या है बेटे? कैश सेल्स। जो उधार पे सामान बेचा 60,000 का, अभी तक तो पैसे आए नहीं है बेटे क्रेडिट से। उसके अलावा कहता है 70,000 के हैं पूरे साल के खर्चे। 1/4/19 से 31 मार्च 20 देखें तो पूरे साल में 70,000 रुपए के खर्चे हैं, जिसमें से 30,000 देना बाकी है। तो दिए कितने? 70 में से 30 नहीं दिए, तो कैश में दिए कितने बेटे? 40,000। एक्सपेंसेस पेड इन कैश। पूरे साल का बेटे मेरा घर का खर्चा 70,000 है, जिसमें से 30,000 नहीं दिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। पूरे साल का मेरे बिजनेस का खर्चा 70,000 है, 30 नहीं दिए, तो कितने दिए? 40। तो बेटे कैश मेथड जो वाहियात मेथड है, बार बार मैं यही तो कहता हूं, जो पैसे आए वो इनकम, जो चले गए वो खर्चा। अल्टीमेटली प्रॉफिट्स क्या हो गए बेटे मोहन के पूरे साल के? ₹50,000। दिस इज द आंसर बाय कैश मेथड। सेम क्वेश्चन को बेटे मैं अब कराने वाला हूं आपको अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग से, जिसको हम मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड इस मेथड की एक्सेप्टेबिलिटी है प्यारे बच्चों। पूरी दुनिया में यही मेथड यूज होता है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स। क्लियर है बेटे? इस मेथड में हम ये पढ़ते थे 2019-20 की इनकम 2019-20 में ही रिकॉर्ड होगी, पैसे आए हो या ना आए हो। 2019-20 में जो कार्यवाही हुई है वो 19-20 में ही रिकॉर्ड होगी। 19-20 में आपने गुड्स बेचे, कैश आया तो भी 19-20 की कमाई, कैश नहीं आया तो भी 19-20 की कमाई। तो बेटे जब हम एक्रूवल मेथड में रेवेन्यू लेते हैं तो उसमें जो कैश आया वो भी इनकम, और जो कैश नहीं आया लेकिन काम तो 19-20 में ही किया है, तो 19-20 में ही तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहता है 60,000 कैश से, और बेटे नहीं 90,000 थी कैश से, और बेटे क्रेडिट सेल कितने की है? 60,000 की। तो रेवेन्यू 1,50,000 माना जाएगा। अब ये 60,000 जो क्रेडिट पे सामान बेचा है, हो सकता है ये पैसे अगले साल 20-21 में मिले, तो ये 20-21 की कमाई थोड़ी हो जाएगी बच्चों। काम कब हुआ है? 19-20 में। पढ़ाया कब है बच्चों को? 19-20 में। तो उनकी फीस भी कब रिकॉर्ड होगी? 19-20 में रिकॉर्ड होगी। ऐसे एक्सपेंसेस पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, 19-20 के खर्चे 19-20 में ही रिकॉर्ड होंगे बच्चों। अब 19-20 के खर्चे कितने हैं? 70,000। अगर उसमें से मैंने बेटे 30 पे नहीं करे और वो अगले साल पे कर रहा हूं, तो वो अगले साल का खर्चा थोड़ी हो जाएगा। खर्चा तो 19-20 का ही रहेगा। तो पूरे 19-20 के खर्चे पूरे पेमेंट हुई हो 40 या ना हुई हो 30, पूरे 70,000 रिकॉर्ड होंगे। और बेटे एक्रूवल मेथड से प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे हमारे? ₹80,000। दोनों मेथड्स में बेटे अलग अलग प्रॉफिट्स आएंगे ही आएंगे। हालांकि
हमारे कोर्स में दोनों है, चैप्टर नंबर 4 में कैश मेथड और एक्रूवल दोनों से ही सीखना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे सर कैश मेथड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है तो हम छोड़ दें ना, आपको दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। करो बेटे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, सुंदर सुंदर कॉपी करो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है विजय अ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट होता है बेटे जो सर्विसेज देता है, वकील भी एक कंसल्टेंट है, सलाह देता है, डॉक्टर भी एक कंसल्टेंट है, सलाह देता है, आर्किटेक्ट भी एक कंसल्टेंट है जो सलाह देता है मकान कैसे बनाना है। तो बेटे विजय भी एक कंसल्टेंट है, सर्विस इंडस्ट्री में इस पर ये गुड्स नहीं बेचता, बार बार मैं गुड्स के क्वेश्चंस करा रहा था तो इस बार सर्विस इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जहां पर गुड्स ना बेचकर हम सर्विसेज देते हैं। कहता विजय एक कंसल्टेंट है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20 4 लाख उसने कमाए। मतलब जब उसने सर्विसेज दी तो टोटल फीस जो 19-20 की है वो 4 लाख है, जो उसको पैसे आने चाहिए पूरे साल में। 4 लाख रुपए की सर्विसेज दी है उसने 19-20 में, उसमें से कहता है 3.5 लाख ही उसको रिसीव हुए, 50,000 अभी तक रिसीव नहीं हुए, आने बाकी है। कोई बात नहीं सर, 19-20 में पूरे साल जब क्लाइंट्स को उसने सर्विसेज दी तो 4 लाख रुपए की सर्विसेज दी उसने पूरे साल में, जिसमें से 3.5 लाख तो आ चुके, कुछ क्लाइंट्स के कुछ पैसे आना बाकी है, तो टोटल 50,000 अभी तक नहीं आए। पूरे साल में 3.5 लाख कैश में आ गए हैं, 50,000 नहीं आए। आगे कहता है उसका खर्चा पूरे साल का 170 का है, जिसमें से 40,000 आउटस्टैंडिंग है। पूरे साल में 170 के खर्चे में से 40,000 दिए नहीं अभी उसने, कितने दे दिए? 31। कैश मेथड के लिए मुझे कैश चाहिए होता है ना बेटा, पूरे साल का खर्चा तो 19-20 का 170 है, 170 में से 40 दिए ही नहीं है अभी तक, आउटस्टैंडिंग है, तो 31 दे दिए। बढ़िया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक नया पॉइंट इस क्वेश्चन में डाला है, कहता है ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेशन फीस। बेटे कंसल्टेंसी फी कह लो या कंसल्टेशन फी कह लो, एक ही बात है। He also received consultancy fee relating to previous year। previous year क्या होता है बेटे? लास्ट ईयर। क्या होता है बेटे? लास्ट ईयर। कहता है पिछले साल कुछ कंसल्टेंसी दी थी कुछ लोगों को, मान लेते हैं आर्किटेक्ट है विजय, इसने पिछले साल किसी क्लाइंट का घर बनवाया था, लेकिन उन्होंने फीस इस साल दी है कितनी बेटे? 45,000। 18-19 में मैंने उनको सर्विसेज दी थी, पैसा उन्होंने 19-20 में दिया है बेसिकली। ऐसे ही कहता है पिछले साल के कुछ खर्चे भी इसने इस साल ही पे करे हैं, कितने रुपए के? ऑल्सो पेड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। बेटे एक्सपेंसेस इसने लास्ट ईयर के कितने पे करे? 20,000 के। ऑल्सो पेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 ऑफ लास्ट ईयर। बेटे ध्यान दो, कहता है पिछले साल से रिलेटेड 45,000 आए, पिछला साल मतलब 19-20 से पिछला साल 18-19। 18-19 में उसने कुछ सर्विसेज दी थी क्लाइंट्स को, फीस आई है 19-20 में। ऐसे बेटे 18-19 का एक खर्चा था 20,000 का, वो भी इसने अभी पे करा है। ऑल्सो पेड एक्सपेंस ऑफ 20,000 ऑफ लास्ट ईयर। 18-19 का खर्चा दिया कब है? 19-20 में। बिल्कुल हो जाता है बेटे, पिछले साल का कोई बच्चा इस साल फीस दे गया, पिछले साल का टेलीफोन का इंटरनेट का बिल मैंने इस साल दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है।
पिछले साल की कोई स्टाफ की सैलरी, मार्च की सैलरी अप्रैल में दे दी, ये तो नॉर्मली होता ही है बेटे। कहता है बताओ विजय का प्रॉफिट क्या होगा, कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस से। पहले मैं आपको बेटे कैश मेथड कराता हूं, बेहद आसान बेटे। कैश मेथड कहता है कैश रिसीव्ड होगा इन 2019-20, वो ही 19-20 का रेवेन्यू माना जाएगा, बात खत्म। जो भी बेटे 19-20 में कैश आ गया वो 19-20 की कमाई है, चाहे वो किसी भी साल का क्यों ना हो, अगले साल का, पिछले साल का, इस साल का कैश आ रहा है तो इस साल कैश आया, इस साल की कमाई। इस साल कितना कैश आया बेटे, एक तो बेटे कंसल्टेशन फीस आई है, कंसल्टेशन फी 3,50,000 ये आई है कैश में। 4 लाख रुपए कंसल्टेंसी फी है उसकी, टोटल पूरे साल में कमाए, जिसमें से रिसीव कितने हुए 3,50,000। तो बेटे कैश में तो 350 ही आई है, मैं कैश मेथड समझा रहा हूं। तो कंसल्टेशन फी या कंसल्टेंसी फी 3.5 लाख रुपए कैश में इस साल आए। और क्या रिसीव हुई है बेटे, पिछले साल की भी बेटे कंसल्टेशन फी, ये कौन से साल की है 2019-20 की। और क्या ये बेटे कंसल्टेशन फी ऑफ 2018-19-20 साल आई है 45,000। कहता है 19-20 के अगर आप खाते बना रहे हो तो 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 जो भी कैश आया और जो भी कैश गया यही हमारे क्या बन जाएंगे, प्रॉफिट्स। तो बताओ इस साल मुझे कैश 4 लाख में से 3.5 लाख रुपए तो इस साल की कंसल्टेंसी फी आ गई, और 45,000 की पिछले साल की कंसल्टेंसी फीस भी इस साल आई है 45,000। तो टोटल कैश रिसीव्ड कितना हो गया 3,95,000। कैश रिसीव्ड इन 19-20 395। ऐसे ही बेटे आपको देखना है कैश पेड इन 19-20। क्या देखना बेटे आपको, कैश पेड इन 2019-20 वो ही 19-20 का एक्सपेंस माना जाएगा। जितना भी कैश 19-20 में चला गया, अब देखो कितना गया बेटे, 170 पूरे साल का खर्चा था, 170 में से 40 नहीं दिए तो 130 तो दे दिए। तो बेटे एक्सपेंस ऑफ 2019-20 130, एक तो ये दे दिए, और क्या पे करे बेटे कैश में, एक्सपेंसेस ऑफ 2018-19 भी तो पे करे 20,000 के। तो 1.5 लाख पे कराए इन्होंने टोटल। तो बेटे हमारे प्रॉफिट्स आ गए 2,45,000। 2,45,000 ही हमारे क्या माने जाएंगे, प्रॉफिट्स। 395 कैश आया, 1,50,000 कैश चला गया, तो 2,45,000 के प्रॉफिट्स बनते हैं। आराम से समझो इसको। बस कैश मेथड में क्या देखना है, जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस साल कितना कैश आया पूरे साल में, वो पिछले साल का कैश आया हो, इस साल के लिए कैश आया हो, अगले साल के लिए कैश आया हो। जिस साल 19-20 के अकाउंट्स बना रहा हूं तो 19-20 में जो भी कैश आ गया वो 19-20 का रेवेन्यू है, 19-20 में जो भी कैश चला गया वो 19-20 का ही एक्सपेंस है, ये ध्यान रखना।
तो 19-20 में 1-30 तो इस साल के खर्चे दिए और 20,000 पिछले साल के खर्चे दिए, तो 1.5 लाख कैश चला गया, वो खर्चा मान लो। तो 395 माइनस 1,50,000, प्रॉफिट कितने हो गए बेटे? 2,45,000। सेम क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा आपको एक्रूअल मेथड से बेटे। एक्रूअल मेथड कहता है सिर्फ 19-20 की इनकम ही 19-20 में रिकॉर्ड होगी, पैसे आए हो या ना आए हो। ऐसे सिर्फ 19-20 का खर्चा ही 19-20 में रिकॉर्ड होगा, ना पिछले साल का ना अगले साल का। ऐसे इनकम भी इसी साल की रिकॉर्ड होगी, ना पिछले साल की ना अगले साल की। तो सिर्फ और सिर्फ बेटे रेवेन्यू ऑफ 2019-20 कितना बेटे? वो 4 लाख। इस साल 19-20 में 4 लाख रुपए की कंसल्टेशन दी है हमने, पैसे आए हो या ना आए हो, पूरे 4 लाख इस साल की इनकम मानी जाएगी। उस 4 में से 3.5 आए, वो भी इस साल की इनकम। जो 50,000 नहीं आए, वो भी इस साल की इनकम। अगले साल आ जाएंगे तो क्या हो गया? सर्विसेज तो इस साल दी है ना, इस साल मेहनत करी है ना, तो इस साल ही इसको रिकॉर्ड करोगे। बच्चों को इस साल पढ़ाया है तो उनकी जो फी है इस साल ही रिकॉर्ड होगी, चाहे वो अगले साल क्यों ना आए। ये एक्रूअल मेथड है। जब सर्विसेज दी जाए, जब गुड्स बेची जाए, उस साल में ही उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे बेटे एक्सपेंसेस ऑफ 2019-20 कितने हैं? 1,70,000, चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। इस साल के खर्चे 1,70 है तो 1,70 ही रिकॉर्ड होंगे, चाहे 1,30 पे करा और 40,000 पे नहीं किया, अगले साल पे कर देंगे। मार्च का खर्चा हो सकता है ना, लेकिन इस साल का खर्चा 1,70 है, पूरा 1,70 रिकॉर्ड होगा। कितना आ गया बेटे प्रॉफिट? 2,30,000। ये प्रॉफिट, ये आंसर आ गया। सर आपने अगली लाइन तो पढ़ी ही नहीं। मैं पढ़ूंगा ही नहीं। पिछले साल की कमाई है 45,000, पिछले साल के खर्चे हैं 20,000। एक्रूअल मेथड कहता है ना पिछला साल देखना ना अगला साल देखना, जिस साल के खाते बना रहे हो सिर्फ उस साल को ही रिकॉर्ड करना है, उस साल की ही कमाई, उस साल के ही खर्चे आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। पिछले साल की इनकम 45,000 की, पिछले साल के खर्चे 20,000 के, वो तो पिछले साल ही रिकॉर्ड हो गए होंगे। अगर एक्रूअल मेथड फॉलो करते हो तो एक्रूअल मेथड तो पिछले साल भी फॉलो किया होगा, तो पिछले साल भी इनकम आई हो या ना आई हो रिकॉर्ड हो गई होगी। तो ये 45,000 इनकम जो पिछले साल नहीं आई होगी, लेकिन सर्विसेज तो पिछले साल ही दी है, तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गई होगी बाय एक्रूअल मेथड। ऐसे ही अगर पिछले साल भी एक्रूअल मेथड फॉलो कर रहे थे तो खर्चे जो 20,000 के हैं, पेमेंट नहीं भी हुई होगी तब भी तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गए होंगे, क्योंकि एक्रूअल मेथड कहता है खर्चा दिया हो या ना दिया हो, करंट ईयर का खर्चा करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही 45,000 भी पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका होगा एक्रूअल मेथड में, 20,000 भी पिछले साल ही रिकॉर्ड हो गया होगा एक्रूअल मेथड में, तो इस साल क्यों रिकॉर्ड करूंगा? इस साल में सिर्फ इस साल की इनकम रिकॉर्ड करूंगा, इस साल में सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा और हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। दोनों मेथड्स बिल्कुल अलग हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए एग्जामिनेशन एंगल से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर बेटे मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस चैप्टर के अंदर, 3 क्लासेस कर दी हैं, बहुत डिटेल बारीकी में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर आपकी क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन से मिलेंगे बेटे हम लोग। टिल देन बाय बाय बच्चों, इतना ही करना है इस चैप्टर में, अच्छे से कॉपी करना एक एक चीज। चलो बाय, टेक केयर।